वेलकम बैक। तो स्पोकन सीरीज जो शुरू की हमने, उसमें से आज दूसरा वीडियो रीडिंग प्रैक्टिस के लिए शुरू किया है। अब रीडिंग सीरीज चलेगी। इसमें से पहला जो है रीडिंग प्रैक्टिस सीरीज 1 है। हम करेंगे क्या कि रीडिंग को और स्पोकन को दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। एक दिन स्पोकन की क्लास हो जाएंगे और एक दिन रीडिंग की हो जाएगी, बिकॉज बोथ ऑफ द थिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी टू लर्न एग्जैक्ट इंग्लिश, हाउ टू pronounce and how to speak a particular word before someone is the main key thing of spoken English. If you can express your thoughts without any hesitation and with exact pronunciation, then it means you deserve something in a spoken word. So let's start reading today's lesson. चलो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है रीडिंग का, हम उसे शुरू करें। हम एक स्पोकन के लिए वीडियो और एक रीडिंग के लिए वीडियो अल्टरनेटली लाते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो दिस इज रीडिंग प्रैक्टिस 1 सेशन। इसमें हम रीडिंग को देखेंगे। कहेंगे सर रीडिंग तो आती है, सीधा स्पोकन सिखाइए ना। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, देखें कितनों को कितनी अच्छी रीडिंग आती है। ज़रा हम भी तो देखें, आप भी देखिए। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द वर्ड्स। सो दिस इज the term tissue is used to describe a group of cells. ऐसे ही पढ़ते हैं सब, ऐसे नहीं पढ़ना है, कुछ चेंजिंग है। क्या है? द टी को मैंने ठ बताया, तो हम इस जो वर्ड है TERM, इसे हम थर्म कहेंगे, थर्म। सो द थर्म, ये फिर टिश्यू ना होके टिश्यू बोलेंगे, टिश्यू, टिश्यू। द टर्म टिश्यू इज यूज्ड टू के जगह जब हम रिदम में पढ़ते हैं तो टू ना बल्कि ट बोला जाता है इसको। जैसे द टर्म की जगह द टर्म टिश्यू इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, ठ, इसको क्या बोलेंगे? ठ। कब अलग से बोलेंगे तो टू ही बोलना है भाई, लेकिन जब रिदम में पढ़ाई होगी, बीच में मिल जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन ठ होगा। फॉर एग्जाम्पल नहीं, शुरू से पढ़ते हैं। द टर्म टिश्यू इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब नहीं, डिस्क्राइब, DESCRIBE। वाई डिस्क्राइब? अब देखिए ई के लिए मैंने ए साउंड बताया था पिछले वाले लेक्चर में। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूरी तौर पे देख लें, क्योंकि ये भरा पड़ा है उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे। तो डी ना हो के डे हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो DE डे हो गया, DES डैश हो गया। तो हम इसको बोलेंगे डैश। और सी के लिए ख साउंड बताया था मैंने अमेरिकन एक्सेंट में, तो ख बोलेंगे क्राइब, क्राइब। तो ये हो गया डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब भी बोलें चलेगा, बट मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फॉरेन एक्सेंट। सो दिस इज डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। लेट्स स्टार्ट अगेन। द टर्म टिश्यू इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब। ए मैंने याद है तो बताया था, जब बीच में ए आवे तो ए ना बोल के अ बोला जाएगा उसको। तो डिस्क्राइब a group of cells। अब यहाँ ऑफ पढ़ते हैं आप लोग, OF, ऑफ। पर ध्यान रखना है, जब हम रिदम में पढ़ेंगे तो उसको सिर्फ आओ बोलेंगे, आओ, आ वो, आओ, वह साउंड। तो अगेन, द टर्म टिश्यू इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ cells। सेकेंड लाइन, that are। अब यहाँ आर है, इस आर को हम सिर्फ आ बोलेंगे, आ। भाई ये क्या बोल रहे हो? जब आर के पहले वॉवेल साउंड हो, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक वॉवेल साउंड है, अगर आर के पहले वॉवेल साउंड हो तो आर को हम साइलेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम आर का साइलेंस यहाँ देखेंगे, सीधा
आ बोलेंगे आर के बजाय। तो दैट आर सिमिलर, यहाँ पे भी आर का साउंड साइलेंट हो गया क्योंकि आर के पहले ए है, भावेल है, तो हम बोलेंगे सिमिलर, नॉट सिमिलर, सिमिलर। दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। आप पढ़ेंगे इसे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वाली बात नहीं, तो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। र कहाँ गया, आर साइलेंट हो गया क्योंकि आर के पहले यू है जो कि भावल साउंड है कि नहीं। सो नाउ read the second line again, that are similar in structure and perform, पर नहीं प, perform, P-E-R, R silent, perform, perform, क्या कहा, पर नहीं प, perform and perform a specific, specific नहीं, specific, कहोगे हर जगह तो सर ए लगा रहे हैं आप, तो एस पी ई स्पे होना चाहिए ना, स्पेसिफिक यस कह सकते हैं, लेकिन जनरली जो एक्सेंट होता है अमेरिकन में स्पेसिफिक कहा जाता है इस टर्म को पर्टिकुलरली। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक, एक आध अपवाद होते हैं, ऐसे आप स्पेसिफिक भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द foreign accent we pronounce it as specific. So this is perform a specific function, this is function, F-U-N-C, फंक, T-I-O-N को सन पढ़ते हैं, सब कोई जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं शायद हिंदी गलत हो सकती है, उस पर माइंड नहीं करेंगे। फंक्शन, ये अब आते हैं दूसरे टर्म की ओर, दिस इज क्या है, हिस्टोलॉजी, सब तो यही पढ़ेंगे, बट दिस इज नॉट हिस्टोलॉजी, दिस इज हिस्टोलॉजी, HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी नहीं, हिस्टोलॉजी, जी में भी डॉट, ज, हिस्टोलॉजी, दिस इज हिस्टोलॉजी। बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, इन सारे वर्ड्स को भी आप स्पेशली कहीं नोट कर लेंगे या फिर यहीं पे वापस रिवाइज कर सकते हैं। परफॉर्म, स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक, ये तो इसी का है। नेक्स्ट, फंक्शन हिस्टोलॉजी इज द फील्ड ऑफ, फिर से ऑफ ना कि ऑफ, ऑफ स्टडी दैट इन्वॉल्व्स बोलें कि इन्वॉल्व्स बोलें, समटाइम्स इट इज प्रोनाउंस्ड एज स, बट जहाँ भी एस साउंड देखिए लास्ट में बिंदास ज लगा दीजिए, कुछ कुछ केसेस हैं उसके पहले पी टी के रहे तो हम स बोलेंगे, अदरवाइज इन्वॉल्व्स द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब इसको देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, एग्जामिनेशन बोलते हैं, एग्ज़ाम बोलते हैं, जबकि ये है एग्जै, यहाँ पे ई का साउंड जो है ए ना होके ई होता है। एग्जाम इंग्लिश जो है एक्सेप्शन से भरे हैं, ज़्यादातर तो आप देखेंगे कि इसके साउंड जो हैं ए ही आएंगे, बट जहाँ कहीं पे भी एक्स्ट्रा अपवाद वाला होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना उसका, एक आध होंगे बता दूंगा। ये है एग्जामिनेशन, EXA फॉर ए, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन,
TION, शन. So this is not examination, this is examination of tissue appearance. ये appearance नहीं है, आमतौर पे appearance पढ़ते हैं लोग. दिस इज appearance. मैंने बताया ए का साउंड अ या ए ज़्यादा होता है, आप देखेंगे अभी भी कहीं पे यहाँ पे अ साउंड आया, यहाँ पे भी अ साउंड आया, कहीं ए दिखेगा तो बताऊंगा. जैसे इग्जै, यहाँ पे ई एक्स ए, तो इग्जै ए साउंड आया ए, तो यहाँ पे हो गया अपीयरेंस. ठीक है, यहाँ पे देखिए आर ए रे हो गया, अपीयरेंस. ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ के ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ना बोल के ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे. एंड फंक्शन, फंक्शन तो यहाँ भी पढ़ चुके हैं. तो आपने देखा कि जो पढ़ने का तरीका है आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ हैं, और अब जो आप देख रहे हैं कि पढ़ने का तरीका एकदम डिफरेंट है. एक बार पूरा का पूरा एक रिदम में पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे. द टर्म टिश्यू इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and perform a specific function. Histology is the field of study that involves the microscopic examination of tissue appearance, organization and function. So एक बार आप भी प्रैक्टिस करें. आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर like this, I have hide myself here and you can read aloud, practice it in your own way. तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो रीडिंग सेशन 1 था उसे आपने एंजॉय किया, सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिला. नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसे लगातार कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज रीडिंग एंड स्पीकिंग बोथ आर द टू व्हील्स, एंड विदाउट द टू व्हील्स इन अ बाइसिकल यू कांट मूव अ बाइसिकल बाय ऑन योर ओन. सो इसीलिए इन दोनों को साथ लेके चलना है. आप अच्छा इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन सही आना चाहिए. अब कुछ लोग BAG बैग बोलते हैं, बैग मीन्स भीख मांगना होता है भाई. बैग बोलेंगे जो पीठ पे रखते हैं, है ना. BEG बैग होता है, ई साउंड आपने पढ़ा. तो लाइकवाइज तो इसे सीरियसली लें. रीडिंग वाले सेशन को डेली देखें, पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें, मोटिवेशन बढ़ेगी. नए वाले चैनल पे आप अभी भी नहीं आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें. स्पेशली ये चैनल जो है स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए ही है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.